students, chapter 1, 1.15.2, field due to a uniformly charged infinite plane sheet. मीन्स एक प्लेन शीट होती है, उस प्लेन शीट से हमें कितना फील्ड मिलता है वो हमें देखना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है एक बड़ी वाली प्लेन शीट की। ऐसी एक प्लेन शीट चाहिए, वो प्लेन शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स प्लेन कंसिस्ट infinite of charges on it on both the sides. Now we pass a Gaussian surface from this sheet. हम लोग एक Gaussian surface को इस शीट में से पास करेंगे। ऐसा एक प्लेन पास करना पड़ेगा हमें। जैसे कि ये सरफेस देखो, उसमें से ये एक 3 डायमेंशनल हमने पास किया है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पास बहुत चार्जेस है और सारा का सारा हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है ताकि हमें फील्ड में प्लस माइनस करने का चांस ना मिले। लेकिन according to Gaussian law we require those charges which are enclosed by the surface. मतलब हमें वही चार्ज चाहिए जो सरफेस से एंक्लोज होती हुई हो, यही चार्ज, और कोई जरूरत नहीं है। इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है हमें उतना ही चाहिए। ये बाकी चार्ज की हमें अभी आवश्यकता नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से एक सरफेस का डिस्टेंस और उसी मिड पॉइंट से दूसरी सरफेस का डिस्टेंस सेम है। टू सरफेसेस ऑफ Gaussian surface are equidistant from the plane. Now plane or surface density, plane or surface density of this sheet is sigma equals to Q by A. That implies Q equals to sigma into A. Surfaces 1 and 2 are equidistances. Therefore, electric field passing through these two planes are equal. प्लेन 1 और 2 दोनों सेम डिस्टेंस पे है। इसके लिए उन दोनों प्लेन में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो एक जैसा होगा। E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। अब देखो, फॉर सरफेस 1, flux passing through the surface phi1 is equals to E1A which is equals to EA। अभी हमने किया E1 equals to E2 equals to E, उसी का यूज हमने यहां किया। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी सरफेस के लिए। phi2 equals to E2A equals to EA। Now let's start to calculate total flux। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 जितना। phi1 इक्वल्स टू EA, phi2 इक्वल्स टू EA, टोटल 2EA, टोटल 2EA। लेट्स अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? Flux passing through any closed surface is equals to Q by epsilon 0.
phi equals to 2EA, Q equals to sigma into A are cancelled. So electric field of this plane is E equals to sigma upon 2 epsilon 0. Students, remember, this formula is most important formula for the calculation of numerical in JEE as well as NEET or any other competitive exam. Okay, so make sure you remember this formula of the electric field of a sheet or a plane or a surface. Let's go. We require E as a vector form. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एन कैरेट. एन कैरेट इज यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला और ये रही आपकी थ्योरी. कुछ दो पॉइंट से ध्यान देते हैं. फर्स्ट, इफ प्लेन हैज पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लेन के पास अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो आपका सिग्मा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सिग्मा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन. ऑन अदर हैंड, इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज, सिग्मा इज अ नेगेटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. और उस टाइम पे जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी इनवर्ड. कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसका देख चुके हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक चैप्टर 1 का 1.15.2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट. Okay, thank you for watching my video.